अखिलेश यादव जी, आपसे एक गुजारिश है। आप राजनेता हैं, खूब राजनीति कीजिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या जैसी भी जो भी सियासत करना है कीजिए, लेकिन प्लीज देश के सुरक्षा में तैनात सेना और हमारी आपकी सबकी सुरक्षा में तैनात पुलिस को बख्श दीजिए। उन्हें अपनी जातिवादी राजनीति में मत घसीटिए। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। और आज हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जातीय सियासत का एक्स-रे करते हैं। अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ योगी सरकार पर ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग में जातीय पक्षपात का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा में पुलिस थानों में कुल 48 एसएचओ यानी थानेदारों की तैनाती है, जिनमें पीडीए से 15 ऑफिसर हैं। बाकी सब सिंह भाई लोग यानी ठाकुर समुदाय के ऑफिसर हैं। मैनपुरी में कुल 15 एसएचओ हैं, जिनमें पीडीए में शामिल समुदायों के 3 और सिंह भाई लोग 10 हैं। इसी तरह चित्रकूट में कुल 10 थानेदारों में पीडीए के 2 और सिंह भाई लोग 5 हैं। महोबा में 11 एसएचओ में से पीडीए के 3 और सिंह भाई लोग 6 हैं। अखिलेश यादव की यह पूरी गणित पीडीए पर आधारित है, तो जाहिर है आप ये जानना चाहते होंगे कि पीडीए क्या बला है। तो सुनिए, पीडीए अखिलेश यादव का राजनीतिक हथियार है, जिसका फुल फॉर्म है पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक। वो और बात है कि अखिलेश यादव के ए में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में भी पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग पर जातीय सवाल उठाया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, 90% पीडीए को प्रयागराज पुलिस में केवल 25% प्रतिनिधित्व है। यह है पीडीए के साथ किया जा रहा आनुपातिक अन्याय। प्रयागराज पुलिस में पोस्टिंग का जो लेखा जोखा दिया, कुल पोस्टिंग 44, पीडीए पोस्टिंग 11, सिंह पोस्टिंग 14 और अन्य सामान्य वर्ग 19। अखिलेश यादव की पोस्ट के ठीक नीचे पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने एक्स पर अखिलेश यादव के जातीय गणित की धज्जी उड़ा दी। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से लिखा गया, उक्त पोस्ट में दी गई सूचना सही नहीं है। जनपद प्रयागराज में थाना प्रभारी की नियुक्ति हेतु कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा, सामाजिक सद्भाव व जन शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर योग्य कर्मचारियों का चयन किया जाता है। जनपद में तैनात लगभग 40% थाना प्रभारी ओबीसी और एससी/एसटी वर्ग से हैं। थाना प्रभारी की नियुक्ति एक निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने अखिलेश यादव की सूचना को गलत बताया और नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अभी जो भी जानकारी प्रसारित हो रही है वो बिल्कुल गलत है। ये सब संबंधित जिलों द्वारा पहले ही बता दिया गया है और अगर भविष्य में ऐसी कोई गलत सूचना फैलाई जाती है या खुलासा किया जाता है तो हम उसे स्पष्ट करेंगे और ऐसे सभी लोग जो जिम्मेदार पदों पर हैं उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वैसे डीजीपी प्रशांत कुमार कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि अखिलेश यादव जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर जो रायता फैलाया है उसे देखकर उनकी जिम्मेदार वाली छवि पर संदेह होता है। असल में कहानी यह है कि अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी सियासी नैया को पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक ही पार लगाएंगे। तो इसलिए अखिलेश यादव फुल फॉर्म में उत्तर प्रदेश में अपनी पीडीए सियासत वाली साइकिल चला रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली थी और अखिलेश यादव ने इस जीत का सेहरा पीडीए के सिर ही बांधा था और उन्हें 100% विश्वास है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में फिर पीडीए ही उनके लिए कमाल करेगा। अखिलेश यादव ने कहा भी तो था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राज्य से भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। इंडिया गठबंधन है और रहेगा। अखिलेश यादव के इस भरोसे पर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब भी दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सपा, बसपा, कांग्रेस चाहे साथ साथ लड़े या फिर अलग अलग, खिला था कमल फिर खिलेगा कमल। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी,
फिर एक बार 300 पार। न दंगा, न माफिया राज, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार। वैसे अखिलेश यादव की पीडीए सियासत की लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में हवा निकल चुकी है। चुनाव के जो नतीजे आए उनमें 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीट। और सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों पर बहुत भरोसा है और हुआ यह कि मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हार गया और बीजेपी प्रत्याशी जीत गया। हैरानी की बात यह है कि 60% मुस्लिम वोटर वाली इस सीट पर समाजवादी पार्टी समेत सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और इसलिए अब अखिलेश यादव अपनी पीडीए सियासत पर पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस महकमे को अपनी जातीय राजनीति में घसीटना पूरी तरह से गलत है। अब क्योंकि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस के खिलाफ पक्षपात वाली जंग छेड़ी, लिहाजा सोशल मीडिया पर ही अखिलेश यादव की सियासत का जनाजा निकाला जा रहा है। अब इस पोस्ट पर गौर कीजिए जिसमें अखिलेश यादव के पीडीए से अलग एक और पीडीए को हाईलाइट किया गया है। यहां पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया गया है और यह सच भी है। मुलायम सिंह यादव की फैमिली ट्री को आप देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति सिर्फ चुनावों में वोट के लिए है, बाकी तो बस परिवार ही परिवार है। अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक प्रेम इस तस्वीर में उजागर किया है। पोस्ट में लिखा गया है कि 5 करोड़ की 5 स्टार मर्सिडीज में बैठकर पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ गर्मी से बचने के उपायों पर चर्चा करते राजकुमार टीपू। 45 डिग्री सी में खड़ी पीडीए की जनता गर्मी से झुलस रही है और राजकुमार हाथ हिलाकर फिरकी ले रहे हैं। पिछड़े और दलितों के साथ इससे भद्दा मजाक और क्या होगा। एक्स पर पोस्ट लिखकर लोग अपनी भड़ास निकालने में लगे हुए हैं। इस पोस्ट पर गौर कीजिए जिसमें एक अखबार की कटिंग लगाई गई है और लिखा गया है, फिर अखिलेश यादव जी ने ये क्यों किया था। पीडीए क्या सिर्फ यादव होता है। अखबार में खबर यह छपी थी कि मायावती की बीएसपी के शासनकाल के दौरान विभागीय ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे 2012 में आई समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के आदेशानुसार खत्म कर दिया गया था। इसका यह मतलब हुआ कि 2012 में अखिलेश यादव की सियासत पीडीए के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। इस पोस्ट में यह भी सवाल उठाया गया कि क्या पीडीए में सिर्फ यादव ही आते हैं। सोशल मीडिया पर इस सवाल के जवाब में लोगों ने छापने शुरू कर दिए। अब इस पोस्ट को पढ़िए। चलिए मैं ही पढ़कर सुनाता हूं। लिखा है, सबको पता है कि जातिगत भेदभाव करके तुम सत्ता तक जाना चाहते हो, लेकिन पिछड़ों को ठग कर यादव राज का सपना देखने वाली सत्ता अब नहीं आने वाली है। लोग जानते हैं कि कैसे 2012 से 17 तक पिछड़ों का हक मारकर सिर्फ एक जाति तक सीमित कर दिया गया था। बंद करो ड्रामा। पोस्ट में कई तस्वीरें भी अपलोड की गई हैं जिनसे यह साबित होता है कि 2012 से 2017 के दौरान यूपी में यादव राज चल रहा था और यह बात सिर्फ लोग और मीडिया ही नहीं कह रही थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी अखिलेश यादव की सरकार पर सवाल उठाया था। अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 के बीच अपनी सरकार के दौरान यादव समाज को यूपी सरकार के सभी विभागों में भर दिया, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को तो छोड़िए, परिवार के अलावा किसी और यादव को टिकट तक नहीं दिया। 80 सीटों में से सिर्फ 5 यादवों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव, मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव, आजमगढ़ से चाचा अभय राम सिंह यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से चाचा राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और बदायूं से चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ही चुनाव लड़े। जब राजनीति में एंट्री की बात आती है तब अखिलेश यादव को यादव समुदाय का भी ख्याल नहीं आता। इसलिए अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स को सोशल मीडिया पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जा रहा है। खैर, अखिलेश यादव के यूपी पुलिस प्रशासन पर लगाए गए पक्षपात के झूठे आरोप के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है और इस पूरे रायते में एक बात साफ निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव अपनी पीडीए पॉलिटिक्स के खेल में फेल हो गए।
इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी, यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।